शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आपके साथ एक नई वीडियो में जुड़ा हूँ। और आज मैं बात करना चाहूँगा उस टेररिस्ट अटैक के बारे में जो पहलगाम में हुआ और बहुत सारे लोगों की जान गई। 26 करीब लोगों की जान गई बताया जा रहा है। और उसमें से हमारा एक क्रिश्चियन ब्रदर भी था जो कि एक LIC में मैनेजर का काम कर रहा था। मैंने वीडियो में देखा कि उनको पूछा गया, ठीक है, जैसा कि न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा है कि उनको पूछा गया कि क्या आप कलमा पढ़ के सुना सकते हैं, और अगर कलमा पढ़ के नहीं सुना सकते हैं तो उनको मार दिया गया। और लोगों ने बहुत सारी बातें की, उनके परिवारजनों ने बातें करी है, बहुत सारी बातें करी है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि किसी की भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। आज मैं ज़िंदा हूँ, आज आप लोग ज़िंदा हैं, लेकिन कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। हो सकता है कहीं, ये तो सब लोग घूमने गए थे और वहाँ पर ऐसा अटैक, थोड़ा सिक्योरिटी लैग का भी कारण है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा मृत्यु बहुत दुखद होता है। लेकिन मृत्यु तो मृत्यु है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के मार्ग में सही बने रहें, परमेश्वर को उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, है ना। क्योंकि बहुत सारी बातों में जब मैंने ये न्यूज़ को सुना तो मैंने देखा कि बहुत सारे भाई लोग वीडियो बना करके डाले हुए हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को सिर्फ बोलने के लिए आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी, या वचन बांटते हुए हो जाए, या एक्सीडेंट में हो जाए, या किस लिए हो जाए, कुछ सीमित नहीं है। लेकिन अगर आज हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो क्या होगा कि हम लोग परमेश्वर के पीछे चलने से वंचित रह जाएंगे। और कारण ही बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है। कई बार मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ कि आप परमेश्वर की बातों को कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं, कैसे अपने जीवन से पूरा कर सकते हैं, और एक परमेश्वर का आशीष जो होता है आपके जीवन में आ सकता है। अभी उस परिवार में बहुत सारा दुख होगा, बहुत सारे लोग सांत्वना देने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है अगर कोई व्यक्ति एक परिवार से वो हटता है या अपना जगह नहीं रखता। तो क्या होता है कि उस खालीपन को समय के हिसाब से लोग एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उस खालीपन को कोई भर नहीं सकता। ये एक सच्चाई है। उसी तरीके से आप और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमें सही गलत जो परमेश्वर ने सिखाया है, चलाया है, उसके अनुसार सब चीज़ करना है। इवन आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आप जब बाइबल की आज्ञाओं को देखते हैं, सीखते हैं, तो मानना भी वैसा ही लागू होता है। क्योंकि अगर हम मानते नहीं हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि हम क्रिश्चियन कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बिना बाइबल पढ़े, बिना क्रिश्चियनिटी को अपनाए भी बहुत सारे ऐसे अच्छे कामों को कर रहे हैं जो कि बाइबल में भी कहा जाता है कि आपको करना चाहिए। जैसे कि दूसरों की मदद करना, दूसरे के सपोर्ट में खड़ा होना, है ना। आज कई चीज़ों को देखने को मिल रहा है, और कुछ चीज़ें लोग इसके बीच में क्या राजनीति को भी ला करके गलत डायरेक्शन में इस अटैक को करने का कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम भाई भी मरे हैं, क्रिश्चियन भाई भी मरे हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदू भाई मरे हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न क्या हुआ, उतने बड़ी जगह पर सिक्योरिटी क्यों नहीं था, और कौन इसका जिम्मेदारी लेगा कि इतना ज़्यादा लोग वहाँ पर थे और उनके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं। हालांकि सवाल इस पर नहीं हो रहा है, सवाल हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों पर ज़्यादा हो रहा है। मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर हम सही चीज़ों को बोलते हैं तो लोग समझने लगते हैं कि हम इनके खिलाफ़ हैं, हम देशद्रोही बन जाते हैं। और क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ना बन पाए। ऐसा ऐसा बहुत सारा बात बोलने लगते हैं लोग। इसलिए मैं इन पर ज़्यादा कमेंट कुछ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये सब चीज़ें देखने लायक बात है। हम लोग के अंदर, देश के अंदर का मुद्दा जो कि पढ़ाई, शिक्षा और हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स वगैरह होने चाहिए थे। मिलिट्री में लोगों को भरना चाहिए था, जवानों को भरना चाहिए था।
ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, बल्कि लोग आज दूसरे तरीके के माइंडसेट को लेकर के काम किए जा रहे हैं। तो इस बीच हम मसीही भाई बहन जो भी हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हुए चलना है। और देख रहे हैं कि देश और दुनिया में कितनी कितनी बातें हो रही हैं। एक और मैंने यूट्यूब में ही देखा कि कोई एक नया व्यक्ति आ गया है जो अपने आप को मसीहा कह रहा है, मसीहा का फॉलोवर, मोहम्मद का फॉलोवर। इन सारी चीज़ों को वो बोल रहा है, बहुत सारा प्रूफ भी दे रहा है, चिन्ह चमत्कार भी कर रहा है। हालांकि बाइबल में कहा गया है कि बहुत सारे लोग भरमाने के लिए आएंगे, चिन्ह चमत्कार भी करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से क्या बोलते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल की बातों को जानता हूँ। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो उस पर वीडियो बना रहे हैं और वो सही में वही है ऐसा बोल करके उनके दिमाग में बताया जा रहा है। तो इन सारी ओवरऑल चीज़ को आपको देख करके आपको समझना चाहिए कि आपको प्रतिदिन एवरीडे बाइबल पढ़ना कितना ज़रूरी है, और ये करते हुए आपको वचन पर स्थिरता कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम बाइबल पढ़ेंगे और हमारे अंदर अगर स्थिरता नहीं पाई जाएगी मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें उस अटैक में वो जो व्यक्ति था जिसको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, हालांकि भाई ने अपना जीवन गंवा दिया, लेकिन उस कलमे को पढ़ करके जान को बचाना ज़रूरी नहीं समझा। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि एक तरफ से देखा जाए तो उसने अपनी विश्वास की स्थिरता को लोगों तक दिखाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस क्रूरता को अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। तो एक ये भी मैं कहूँगा, किसी को भी ऐसा मैसेज देख करके जो व्हाट्सएप पर या बहुत सारी जगहों पर फैलाया जाता है विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, उसको एकदम से दूर अपने जीवन से करने का कोशिश कीजिए। अपने में लड़ाई मत कीजिए, और आपको भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है लोगों को जागरूक करने के लिए। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, और आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। शालोम, जय मसीह।